हुजूर, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरे रब ने मुझ पर यह पेश किया कि मेरे लिए मक्का के पहाड़ों को सोना बना दिया जाए। मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह, मुझे तो यह पसंद है कि एक दिन पेट भर कर खाऊं तो दूसरे दिन भूखा रहूं, ताकि जब भूखा रहूं तो तेरी तरफ रुजू करूं और तुझे याद करूं, और जब पेट भरूं तो तेरा शुक्र करूं, तेरी तारीफ करूं। यह उस जाते मुकद्दस का हाल है जिसने हमारे लिए हर मुसीबत को सहा, हर परेशानी को झेला। हुजूर, पाक का तमाम रात रोते रहना। हुजूर, पाक एक मर्तबा तमाम रात रोते रहे और सुबह तक नमाज में यह आयत तिलावत फरमाते रहे। तर्जुमा, ए अल्लाह, अगर आप उनको सजा दें जब भी आप मुख्तार हैं कि यह आपके बंदे हैं, और आप उनके मालिक और मालिक को हक है कि बंदों को जुर्म पर सजा दें, और अगर आप उनको माफ फरमा दें तो भी आप मुख्तार हैं कि आप जबरदस्त कुदरत वाले हैं, तो माफी पर भी कुदरत है, और हिकमत वाले हैं तो माफी भी हिकमत के मुआफिक होगी। इमाम ए आजम के मुताल्लिक भी नकल किया गया है कि यह है एक सब तमाम रात यह पढ़ते रहे और रोते रहे। मतलब आयत शरीफा का यह है, कयामत के दिन मुजरिमों को हुक्म होगा कि दुनिया में तो सब मिले जुले रहे, मगर आज मुजरिम लोग सब अलग हो जाए और गैर मुजरिम अलग हो जाए। इस हुक्म को सुनकर जितना भी रोया जाए, थोड़ा है कि ना मालूम अपना सुमार मुजरिमों में होगा या फर्मा बरदारों में। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक, जो अहले सुन्नत अंबिया के अलावा तमाम दुनिया के आदमियों से अफजल है और उनका जन्नती होना यकीनी है कि खुद हुजूर पाक ने उनको जन्नती होने की बशारत दी और जन्नतियों की एक जमात का सरदार बताया, और जन्नत के सब दरवाजों से उनकी पुकार और बुलावे की खुशखबरी दी, और यह भी फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे पहले अब्बू बकर सिद्दीक जन्नत में दाखिल होंगे। इस सब के बावजूद फरमाया करते कि काश में कोई पेड़ होता जो काट दिया जाता। कभी फरमाते हैं काश में कोई घास होता कि जानवर उसको खा लेते, कभी फरमाते काश में किसी मोमिन के बदन का बाल होता। एक मर्तबा एक बाग में तशरीफ ले गए और एक जानवर को बैठा हुआ देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया कि तू किस कदर मजे में है कि खाता है, पीता है, पेड़ों के साए में फिरता है, और आखिर में तुझ पर कोई हिसाब नहीं। काश अब्बू बकर भी तुझ जैसा होता। असलमी कहते हैं कि एक मर्तबा किसी बात पर मुझ में और हजरत अब्बू बकर में कुछ बात बढ़ गई, और फौरन उनको ख्याल हुआ, मुझे फरमाया कि तू भी मुझे कह दे ताकि बदला हो जाए। मैंने कहने से इनकार कर दिया तो उन्होंने फरमाया कि या तो कह लो, वरना मैं हुजूर पाक से जाकर अर्ज करूंगा। मैंने इस पर भी जवाब लफ्ज कहने से इनकार किया। वह तो उठकर चले गए। बनो असलम के कुछ लोग आए, कहने लगे कि यह भी अच्छी बात है कि खुद ही ज्यादती की और खुद ही हुजूर पाक से शिकायत करें। मैंने कहा, तुम जानते भी हो ये कौन है? ये अब्बू बकर सिद्दीक है। अगर ये खफा हो गए तो अल्लाह का लाडला रसूल मुझसे खफा हो जाएगा और उसकी नाराजगी से अल्लाह नाराज हो जाएंगे, तो रबिया की हलाकत में क्या तरदूद है। इसके बाद में हुजूर पाक की खिदमत में हाजिर हुआ और किस्सा अर्ज किया। हुजूर पाक ने फरमाया कि ठीक है, तुझे जवाब में और बदले में कहना नहीं चाहिए, अलबत्ता इसके बदले में यूं कहे कि ए अब्बू बकर, अल्लाह तुम्हें माफ फरमा दे। यह है अल्लाह का खौफ की एक मामूली सी बात में हजरत अब्बू बकर को बदले की इस कद्र फिक्र हुई कि अव्वल खुद दरखास्त की और फिर हुजूर पाक के वास्ते से उसका इरादा फरमाया कि रबिया बदला ले ले। आज हम सैकड़ों बातें एक दूसरे को कह देते हैं, इसका ख्याल भी नहीं होता कि